नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। एक बार एक जंगल में एक नीलकंठ और एक कौवा दोनों रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन एक नीलकंठ कौवे से कहता है कि भाई, तुम तो इंसानों की बस्ती में जाते रहते हो, तुम्हें तो इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी। इस पर कौवा कहता है, हाँ, मैं इंसानों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम बताओ तो मैं क्या पूछना है। अब नीलकंठ कहता है कि मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी इंसान को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अब कौवा कहता है कि मेरे दोस्त, तूने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि एक इंसान को सफल होने के लिए क्या जरूरी है। नीलकंठ मेरे दोस्त, यह कहानी सुनो। बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती थी। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर गांव में छोटा मोटा काम करता। मोहन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन मोहन बहुत निराश हो गया। एक नदी के किनारे बैठा हुआ वह यह सोच रहा था कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, मेरी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, मैं हमेशा गरीब ही रहता हूँ। इतने में उसका एक दोस्त आता है और उसे उसके उदासी का कारण पूछता है। मोहन अपने दोस्त को अपने मन की सारी बातें बताता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मोहन, तुम किसी बुजुर्ग से सलाह लो, क्योंकि बुजुर्ग जिंदगी में हर उतार चढ़ाव को देखे हुए रहते हैं। उन्हें हमसे ज्यादा समझदारी होती है, वह जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। अब मोहन गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया, जिन्हें लोग बहुत समझदार मानते थे। मोहन ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी और पूछा, बाबा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत का सही दिशा में होना भी जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो वह सही है या नहीं। मोहन ने सोचा और महसूस किया कि वह बस काम में लगा रहता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका काम उसकी असली क्षमता और रुचि के अनुसार है या नहीं। वह सिर्फ दूसरों को देखकर अपने लिए काम चुनता था, बिना यह समझे कि वह खुद किस में अच्छा है। बुजुर्ग ने फिर कहा, हर किसी की एक खासियत होती है। जब तुम अपनी खासियत को पहचानोगे और उसी दिशा में मेहनत करोगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मोहन ने यह बात ध्यान में रखी और अपने काम के तरीके पर विचार किया। उसने देखा कि उसे खेती से ज्यादा बढ़ीगिरी में रुचि है। उसने अपनी खेती छोड़ दी और बढ़ीगिरी में ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने इस काम में महारत हासिल की और उसका काम गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत को सही दिशा में अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करना भी जरूरी है। जब हम अपनी असली ताकत को पहचानकर सही दिशा में मेहनत करते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, हम अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें सही दिशा चुननी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी जिस चीज में रुचि है, हमें उसमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम अपने मन की रुचि रखने वाले काम में मेहनत करते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सफलता होने से रोक सकती है।
एक दिन तुम सफल जरूर हो जाओगे दोस्तों। कहानी पसंद आई हो दिखाने को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।